अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाजरीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इस वक्त प्राइम न्यूज में बात करते हैं नरेंद्र मोदी के अब तक के सबसे बड़े झूठ की। उन्होंने इतने झूठ बोले हैं कि शायद उनको भी याद नहीं होगा, और कौन कौन से झूठ कब कब बोले हैं ये तो सवाल ही नहीं उठता है। जी हाँ, और झूठ के सारे रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिए हैं, लेकिन अब जो उन्होंने झूठ बोला है इसे अब तक का सबसे बड़ा झूठ करार दिया जा रहा है। और वो झूठ है कि एक गैर मुल्की अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के इंटरव्यू में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एक दावा किया है, जिसे सबसे बड़ा झूठा दावा उनका कहा जा रहा है। उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान मुसलमानों के लिए जन्नत है। जी हाँ, हिंदुस्तान मुसलमानों के लिए जन्नत है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान की जमीन को मुसलमानों के लिए जन्नत करार दिया है। गैर मुल्की अखबार फाइनेंशियल टाइम्स को दिए गए इंटरव्यू में एक सवाल के जवाब में नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान की सरजमीन मुसलमानों के लिए जन्नत है, और उन्होंने कहा कि दुनिया में दीगर जगहों पर जुल्म और सितम का सामना करने के बावजूद उन्हें हिंदुस्तान में एक महफूज पनाहगाह मिली है और वो खुश खुर्रम जिंदगी गुजार रहे हैं। ये मोदी जी का बयान आया। अब सोशल मीडिया पर इसको लेकर जबरदस्त अंदाज में सोशल मीडिया पर बहस चल रही है कि नरेंद्र मोदी का अब तक का ये सबसे झूठा बयान है और ये सबसे बड़ा उनका झूठा दावा है। खैर, मैं इतना ही कहूंगा कि हिंदुस्तान मुसलमानों के लिए जन्नत था, और इंशाअल्लाह आगे भी मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान जन्नत ही रहेगा। बल्कि मुसलमानों के लिए नहीं, हिंदुस्तान पूरी मानवता के लिए जन्नत था। मगर जब से ये 9-10 सालों में जब से मोदी जी की सरकार आई है, ये ईसाइयों के लिए जहन्नम बन गया, मुसलमानों के लिए जहन्नम बन गया, ऐसे ही क्रिश्चियन के लिए जहन्नम बन गया। ये ढकी छुपी बात नहीं है, और मोदी जी झूठ बोलने में बड़े माहिर है, जबरदस्त माहिर है, और वो झूठ भी इतने पावर के साथ बोलते हैं कि सच शर्मा जाए। अब लोग ये सवाल कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी हुई है कि हिंदुस्तान मुसलमानों के लिए जन्नत है। मोदी जी के इस झूठ का लोग अब बाकायदा मुवाजना कर रहे हैं, अलग अलग अंदाज में टिप्पणियां कर रहे हैं। तो लोग कह रहे हैं कि मोदी जी मुसलमानों से जुल्म के तौर पर, आस्था के नाम पर उनसे उनकी मस्जिद छीन ले गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का इकरार किया कि बाबरी मस्जिद किसी मंदिर को तोड़कर नहीं बनाई गई थी, बाबरी मस्जिद अपनी जगह पर थी। लेकिन इसके बावजूद भी फैसला आस्था की बुनियाद पर दिया गया। तो फैसला हुआ, जैसे अरशद बद्दी ने कहा, फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया, हमने माना, इंसाफ नहीं हुआ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का इकरार किया है कि बाबरी मस्जिद किसी मंदिर को तोड़कर नहीं बनाई गई थी। तो अब जिस मुल्क में तुम्हारे दौर में राम मंदिर बनाया जा रहा हो, मस्जिद तोड़कर मस्जिद की जगह पर, तो बताइए कि मुसलमानों के लिए जन्नत कैसे रहेगा मुल्क? जी हाँ, उस अयोध्या में जहां पर राम मंदिर 22 जनवरी को ओपनिंग होने वाला है, मुसलमान परेशान है कि 22 जनवरी को क्या होगा। वो अपना घर बार और गांव, मकान, दुकान छोड़कर बच्चों को अयोध्या से निकालने की तैयारी कर रहे हैं कि 22 जनवरी को फिर वही भीड़ आएगी, वैसी ही भीड़ आएगी जो 6 दिसंबर को आकर जिसने आतंकवाद का नंगा नाच खेला था। और भारत का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद पर भगवा आतंकवादियों ने किया था। तो अब मुसलमान परेशान है। मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान जन्नत था और इंशाल्लाह आगे भी जन्नत रहेगा। जब तक आपका दौर है तब
तब तक तो वो जहन्नम है, ये तय है। क्योंकि आपके दौर आने के बाद में बाकायदा भगवा आतंकियों के हौसले बढ़े हैं और दाढ़ी टोपी देखकर मुसलमानों की मॉब लिंचिंग की जा रही है, मुसलमानों को मारा जा रहा है। क्या मोदी जी ये झूठ है? दाढ़ी टोपी देखकर खुद सरकारी आदमी, पुलिस डिपार्टमेंट का पुलिस वर्दी पहना हुआ सरकारी रिवॉल्वर से चेतन सिंह नामी आतंकवादी ट्रेन में दाढ़ी टोपी देखकर मुसलमानों पर गोलियां चला रहा है। क्या मोदी जी ये झूठ है? जी हां, गाय माता के नाम पर मुसलमानों को जगह जगह निशाना बनाया जा रहा है। क्या मोदी जी ये झूठ है? जी हां, आपके दौर में बकायदा मुसलमानों को पार्लियामेंट से भी हटाया जा रहा है और इलेक्शन में आपकी पार्टी जगह भी नहीं दे रही, टिकट भी नहीं दे रही है। तो क्या ये झूठ है? जी हां, मुसलमान का जीना मुश्किल हो गया है, मुसलमान का खाना मुश्किल हो गया है, खाने पीने पर उसकी पाबंदी। अभी देखिए मध्य प्रदेश में आपकी हुकूमत बनते सी मुसलमान जो चिकन बेचने वाले हैं, जो बकरे का मटन बेचने वाले हैं, उनकी दुकानों को उठाया जा रहा है, उन्हें परेशान किया जा रहा है। आपका मुख्यमंत्री आते ही बाकायदा मस्जिदों पर से लाउड स्पीकर उतरने लगे हैं और आदेश जारी कर दिए गए हैं। मुसलमानों को इतना परेशान किया जा रहा है, क्या ये झूठ है? आपके बुलडोजर 90% मुसलमानों के दुकान मकान और घरों और मोहल्लों पर चल रहे हैं। क्या मोदी जी ये झूठ है? इससे पहले मुसलमान कभी इतना इस मुल्क में परेशान नहीं हुआ था। आपके दौर में मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान जहन्नम बन चुका है, आपके दौर में। और इंशाल्लाह लोगों को यकीन है, सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि जिस दिन आप या तो दुनिया से जाएंगे या तो आपकी हुकूमत खत्म होगी, तो हो सकता है कि कुछ उम्मीद हो कि फिर हिंदुस्तान मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि पूरे इंसानों के लिए जन्नत बन जाए और फिर सच में दोबारा गीत होने लगेगा कि सारे जहां से अच्छा हिंदों से ता हमारा। और मोदी जी क्या ये भी झूठ है कि इस वक्त मुसलमानों की हालत इस मुल्क में दलितों से बदतर हो चुकी है? बल्कि असल में दलित अब मुसलमान हो चुके हैं, मुसलमान ही दलित है। सच्ची बात तो ये है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि मुसलमान सबसे पिछड़ा हो चुका है हर एतबार से, और आप उसको रिजर्वेशन देने को तैयार नहीं, आप उसको आरक्षण देने को तैयार नहीं, आप उसको तालीम में भी रिजर्वेशन देने को तैयार नहीं। और फिर आप झूठी जबान से इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं। खैर झूठी जबान है तो झूठी बोलेंगे, और क्या उम्मीद की जा सकती है कि मुसलमानों के लिए जन्नत है? जी हां, मेरा मुल्क आज भी जन्नत है, सबके लिए जन्नत है। लेकिन जब से आप आए हैं, आपकी पार्टी आई है, तो ये मुल्क मुसलमानों के लिए नहीं, ये मुल्क सबके लिए फिलहाल जहन्नम बन चुका है। रोजगार लोगों का छिन गया है। लाखों मेरे हिंदू बच्चे डिग्रियां लेकर, करोड़ों मेरे हिंदू भाई घूम रहे। हिंदुओं को भी नौकरी नहीं है, हमारी तो बात छोड़ो। जी हां, हिंदुओं को भी नौकरी नहीं है, बेरोजगारी बढ़ गई है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। तो मुसलमानों की बात तो छोड़ो, मुसलमानों के लिए तो छोड़ो, आपने सबके लिए हिंदुस्तान को जहन्नम बना दिया है। सच तो यही है जो आप सुनना बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। जो बोल रहा है आप उन्हें कुचल रहे हैं, दबा रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, या खरीद रहे हैं, या अपनी गोदी में बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। और गोदी में नहीं बैठ रहा है तो फिर उसको ईडी सीबीआई के जरिए से धमका रहे हैं। ये सच है। तो आप आए हैं जब से हिंदुस्तान मुसलमानों के लिए नहीं, सबके लिए जहन्नम बन चुका है। आपका पर्सनल डॉक्टर शावेद सेक्सोलॉजिस्ट। किसी भी सेक्स की प्रॉब्लम को लेकर आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शुगर है, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के आपका शुगर खत्म हो जाता है, बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली हो, नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया भाई, अभी कांटेक्ट। मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खां से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकोरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट